Okay. Good evening, everyone. Application of derivatives, module 23 शुरू है अपना. दो lectures हो गए, बीच में gap हो गई थोड़ी सी, but we will move on to that. Okay. So question है, application of derivatives is nothing but, so in a broader world, जो मी तुम्हाला हे पहले ने सांगितलं, but in a broader world, if you see applications of mathematics, it is a huge concept. So upon maths basically is pure mathematics and applied mathematics. So this comes under applied mathematics. जिथे so this जहाँ यहाँ पे तो means in JEE or in any your boards book also is very normal application, but mathematics real world applications starts with these basics. Okay, so in applications of derivatives you will see applications of derivatives in curves, tangents, normals, maxima and minima. But in real life, you solve it for sequencing, assignment, linear inequalities, equalities. So these are the types of applications that you find using derivatives. There are many of it, but these are one of it. So we are studying into tangents and normals. We will finish off tangents and normals. So question है, find the equation of the normal. अब कभी भी ध्यान देना, whenever we say equation of tangent or normal, they both are lines. ठीक है, तो तुमचा क्लियर विजन काय पाहिजे कि वो लाइंस है. लाइंस का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको क्या लगता है, अपन 11th स्टैंडर्ड से चिल्ला रहे हैं ये चीज कि बेसिक थिंग टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन इज स्लोप पॉइंट या तो 2 पॉइंट्स, और कुछ नहीं चाहिए अपने को, right? So find the equation of normal to the curve y is equals to 1 plus x to the power y plus sine inverse of sine square x. ये कर्व है at x is equals to 0. ठीक है, तो अगर मैंने कर्व के इक्वेशन में x को 0 डाल दिया, if x is equals to 0, अगर मेरा x 0 है, ठीक है, if x is equals to 0, then y क्या होगा, देखो इथे क्या येणार आहे, y is equals to, then y is equals to 1 plus 0 to the power y plus sine inverse of sine square 0. Sine 0 is 0, sine inverse of 0 is 0, 1, anything raised to 1 is 1, therefore y is equals to 1. the point क्या हो गया तुम्हारा, उसको point बोल देते हैं normal. Therefore normal is at point 0,1. मेक सेंस. इसको पी पॉइंट दे दिया नाम तो भी चलता है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, कारण कि नॉर्मल है ना अपनी, कहीं ना कहीं तो जाएगी वो. तो कौन से पॉइंट पे है, उसने बोला था एट एक्स इज इक्वल्स टू 0. एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर्व पे डाला तो मुझे मिला y इज इक्वल्स टू 1. तो मुझे नॉर्मल का पॉइंट मिल गया, पॉइंट है. अब मुझे और क्या चाहिए, एक तो और एक पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट फॉर्म लगाने के लिए, और आई विल नीड अ स्लोप. यार स्लोप तो अपन बचपन से वही करते आ रहे, डिफरेंशिएट द कर्व. नॉर्मल है तो मुझे माइनस dx बाई dy निकालना पड़ेगा, बट सिंस अपन इथे खतरनाक कर्व है थोड़ा सा, तो वी विल सॉल्व इट यूजिंग dy बाई dx ओनली. देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग द कर्व with respect to x, तर आता बघा d dx of y is equals to 1 d dx of 1 plus x to the power y plus sine inverse of साइन स्क्वायर एक्स. मैं इसलिए इतना स्टेप वाइज लिख रहा हूँ कारण कि थोड़ा कठिन जाना रहा है, कहाँ पे खतरनाक जाएगा ये वाला. दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका टेंशन नहीं है मुझे, बट ये 1 प्लस एक्स टू द पावर वाई में अपने को क्या करना पड़ता है. अब अपन जेडबल मध्ये, अपन बोर्ड अर्थ नहीं है, वी डोंट हैव टू शो कि कहाँ से आया. पर तुमको पता है अगर एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन टू द पावर फंक्शन असेल, x to the power x, x to the power y, anything to the power, but the function to the power function, तो अपने को क्या करना पड़ता है, लॉगरिथम यूज करावा लगता है.
सो इफ आई से इसको मैंने अलग से छुड़ाया, इसको 1 प्लस एक्स टू द पावर वाई को दोनों तरफ लॉग यूज किया आणि त्याला कन्सिडर केलं लेट u इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर y एंड इसको छुड़ाया log u इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर y. तो इसको नीचे लाना पड़ेगा मुझे, y नीचे आएगा एंड u इंटू v रूल लगेगा. तुमचे हे बेसिक्स पुष्कळ क्लियर आहे. सो व्हाट वी गेट इज डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, अब मैं वापस डायरेक्ट जा रहा हूँ, डी डी एक्स ऑफ u plus ddx of sine inverse of sine square x. So since ddx of u अपन डायरेक्ट सोडवणार आहे, तो मैंने u को ये लेके रखा है. तुमको लिखना होगा तो लिखो, वरना ऐसे नहीं लिखा तभी भी चलेगा. उसको log u लिया. So what we get is ddx of y is equals to, ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक्स. पहले तो इधर मैं लिखूंगा कि वहां u into what is x to the power x, it is x to the power x into 1 plus हे सोडवता तुम्ही, बरोबर आहे, log x and everything correct. So what we get is u into first, इधर first क्या है तुम्हारा y into derivative of log of 1 plus x plus 1 plus a log of 1 plus x into dy by dx, dy by dx plus साइन इनवर्स का तो चिल्लर है. अभी साइन इनवर्स का कैसे आएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. तो साइन टू द पावर 4x इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. ओके, ये आ गया अपना. सो डी वाई बाई डी एक्स, यू क्या है अपना 1 प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स. ओके, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 1 प्लस एक्स टू द पावर वाई इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ ये वाली टर्म, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो मैं डायरेक्ट साइन 2x लिख रहा हूँ. आई एम राइटिंग साइन 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन टू द पावर 4x. ओके, dy बाई dx वालों को इधर लेके आ गए. सो व्हाट आई गेट इज, इधर 1 है, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर y log ऑफ 1 प्लस एक्स, dy बाई dx को कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टू द पावर y इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस ये साइन 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन टू द पावर 4x. क्लियर. dy बाय dx वालों को एक तरफ ला लिया, dy बाय dx कॉमन निकाला आणि मग उरलं काय आपलं. सो dy बाय dx को उल्टा कर दिया, मतलब सॉरी dy बाय dx को वैसे ही रखा और इसको नीचे लेके आ गए, जसं तुम्ही डिफरन्शिएशन किंवा याच्यात करता, डी मध्ये करता, dy बाय dx को एक तरफ लाके. So sine 2x upon root of 1 minus sine to the power 4x whole upon 1 minus 1 plus x to the power y log of 1 plus x. So अगर मेरे को dy by dx at the point 0,1 जिधर है काय म्हणतात तुमची नॉर्मल, तिथेच तुमची टँजेंट राहणार आहे. मेक सेंस, राइट. सो अगर मैंने dy बाई dx एट 0,1 कर दिया इसको, तो जिधर जिधर x है उधर 0 जाएगा, 1 प्लस 0 टू द पावर 1, जिधर जिधर y है उधर 1 जाएगा. सो 1 अपॉन 1 प्लस 0 इंटू साइन 0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन टू द पावर 4 0 होल अपॉन, नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, होल अपॉन 1 माइनस 1 plus 0 to the power 1 into log of 1 plus 0. So आंसर क्या येणार है, 1. ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया अपना.
नीचे भी 1, so 1 will be the answer of dy by dx at 0 comma 1. Therefore slope of normal is basically तुमचं डेरिव्हेटिव्ह स्ट्रॉंग पाहिजे टू फाइंड दिस. That's it. डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस खूब स्ट्रॉन्ग ठेवाल और कुछ मत करना. डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखना तुम्हारी, and that will help you a lot. So slope of normal is -1. Point आ गया 0,1. Therefore equation of normal काय येणार आहे तुमचं स्लोप पॉइंट फॉर्म से y minus y1 is equals to m into x minus x1. पॉइंट है 0,1 क्योंकि वही पॉइंट पे पूछा था, एंड स्लोप क्या है -1. सो y minus 1 is equals to -1 into x minus 0. इसको इधर लेके आ गए, सो x plus y is equals to 1 is your equation of normal. राइट, मेक सेंस. कारण कि तुम्हाला ध्यान में रखना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट पूछा, you are done. You just have to find slope point या तो 2 points, so that तुम slope point form या तो 2 point form लगा सको. ठीक है. स्लोप तुमको निकालना आता है. स्लोप कैसा काटता हूँ? यूजुअली यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं बिकॉज वी कैलकुलेट स्लोप बाय डिफरेंशिएटिंग द कर्व. इफ यू डिफरेंशिएट द कर्व वी गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट. उसको उल्टा करके माइनस साइन लगाया तो व्हाट वी गेट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. नेक्स्ट क्वेश्चन. find the points on the curve. Find the points on the curve 9y square is equals to x square, where normal to the curve, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉर्मल टू द कर्व makes equal intercepts with the axis. इसका मीनिंग मैं सिर्फ एक एग्जांपल नहीं देता है. वी डोंट नो कुठे आहे ती नॉर्मल. सो इसका मीनिंग क्या है? ये हो गए तुम्हारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ये अगर तुम्हारी नॉर्मल है तो इधर से इधर भी ए है और इधर से इधर भी ए है. इक्वल इंटरसेप्टचा मीनिंगच तो असतो की दोन्ही कडे त्याचा ए डिस्टन्स सेम आहे. बेसिकली उसका कोऑर्डिनेट सेम है. तर अगर नॉर्मल, if any normal makes equal intercepts, so please write this down, very important. मैं क्या बताने वाला हूँ कॉपी के ऊपर लिखना, क्योंकि मैं लिख के ये भी रखूंगा. since किंवा असा स्टेटमेंट लिया, if normal makes equal intercepts with the axis, its slope is -1. Its slope is -1. Very important. If normal makes equal intercepts with the axis, जसं मी इथे point out केला आहे, so what happens is, म्हणजे बेसिकली ये मिलता अपने को. If normal makes equal intercept with axis, its slope is -1. Keep that in mind. Very important thing to find. म्हणजे क्वेश्चन्स मध्ये पुष्कळशा गोष्टी समजून येतात. क्या निकालना है? Find the points on the curve. Let the point be. एक कोई तो भी गिवन पॉइंट ले लेते हैं. Let the point where normal meets the curve, दोघांचं मीनिंग सेमच आहे. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व where normal to the curve makes equal intercepts, मतलब नॉर्मल और कर्व जहां पे मिल रहे हैं, ओके, meets the curve b x1, y1. x1, y1. याचा मीनिंग काय आहे की दिस पॉइंट इज बेसिकली ऑन नॉर्मल एंड तुम्हारा कर्व. दिस पॉइंट इज ऑन युअर नॉर्मल एंड युअर कर्व. सो त्यांनी पुष्कळशा गोष्टी सोपी होतात. का बरं? डिफरेंशिएटिंग.
देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग वी गेट स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन तो इजी है तुम्हारे लिए, 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, सो 18y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ओके माय बैड, यहाँ पे x क्यूब है, ठीक है, प्लीज करेक्ट दिस आउट, x क्यूब है, प्लीज एक बार करेक्शन कर लो, यहाँ पे x क्यूब चाहिए, x क्यूब, सो ये क्या होना है 3x स्क्वायर, इसको नीचे लेके आ गए, so what we get is dy by dx is equals to 3x square by 18y। अब नॉर्मल काढायचा ना आपल्याला, और नॉर्मल का स्लोप अपन ने लिख के रखा है कि -1 है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1, क्योंकि मुझे वो पॉइंट भी चाहिए, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1 इज माइनस dx बाय dy एट x1 कॉमा y1, माइनस dx बाय dy एट x1 कॉमा y1, उलटा करायचं त्याला, सो व्हॉट वी गेट इज माइनस म्हणजे 9 माइनस 9y1, सॉरी नॉट 9, 6, माय बैड, माइनस 6y1 अपॉन x1 स्क्वायर, माइनस 6y1 अपॉन x1 स्क्वायर, ये हो गया नॉर्मल का स्लोप। पॉइंट पॉइंट नॉर्मल का स्लोप तो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं अपन यहाँ पे, जो क्योंकि नॉर्मल जो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है उसका स्लोप क्या रहता है -1, so since we have already defined it, therefore -6y1 upon x1 square is equals to -1, ऊपर के स्टेटमेंट से जो मैंने रेड में मार्क करके रखा है, so we get 6y1 is equals to x1 square, 6y1 is equals to x1 square. Also very important thing, point x1 comma y1 lies on the curve, क्योंकि वो नॉर्मल और कर्व दोनों के लिए था, सो वी व्हाट वी गेट इज अपन कर्व के इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इट सैटिस्फाइज द इक्वेशन, देयरफॉर 9y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 क्यूब, x1 क्यूब 9y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 क्यूब, कर्व के इक्वेशन में डाल दिया सिंपल में, उसको सबस्टिट्यूट करू आपण y1 स्क्वायर के, जैसा पण तुम्हाला सब्स्टिट्यूशन करायचं असेल, y1 के जगह therefore 9 into in place of y1 I am putting x1 square upon 6 whole square is equals to x1 cube। मैं यहाँ से इक्वेशन 1 दे दो लगे तो इसको, इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, y1 के जगह x1 स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y1 स्क्वायर था, so what did I get is 9 into x1 to the power 4 upon 36 is equals to x1 cube। ये गया, मतलब ये तीनों के तीनों गए, इसमें से 3 गए, बचा क्या यहाँ पे, x1 is equals to 4, पॉइंट लाइक, सिंस x1 4 आ गया मेरा, अब कहीं भी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 6y1 is equals to 4 स्क्वायर, 6y1 is equals to 4 square, so we get y1 is equals to 16 by 6, y1 is equals to 16 by 6, पर थोड़ा लॉजिक लगाना, यू कैन पुट इन इक्वेशन 1, यू कैन पुट इन इक्वेशन 2, बट आता कसं होतं, जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो, पॉइंट्स, यू नीड मल्टिपल पॉइंट्स, ठीक आहे, फक्त फाइंड द पॉइंट नाही म्हटलंय, आणि पूर्ण स्टेटमेंटच्या वेळेस नेहमी शांतपणे वाचाल, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। सो अब मैंने जो यहाँ पे किया वो आंसर गलत नहीं दे रहा मुझे, बट आंसर इनकम्प्लीट देता है मला, सो मी काय करेल, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आई विल पुट x1 इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2, जो कर्व का इक्वेशन है, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको नहीं, मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ कर्व में पॉइंट डालूंगा, makes more sense, ठीक है, so what I get is 9y1 square is equals to 4 cube, so y1 square is equals to
4 cube म्हणजे 16 into 4 which is 64 by 9. तर माझा आन्सर काय आलं 8/3. करेक्ट. सॉरी 64/9 ला अपन अजून तोड़ू नहीं, मैंने स्क्वायर कर दिया उसको. 8/64/9. So therefore y1 is equals to plus minus 8/3. Plus minus 8/3. And hence the final answer is required points are 4 comma plus minus 8/3. There are 2 points. Please keep in mind कि तुमचा क्वेश्चन मध्ये काय विचारलाय तुम्हाला. क्या पूछा था तुमको? पॉइंट्स ऑन द कर्व. पॉइंट्स ऑन द नॉर्मल असतं तर मी नॉर्मलच्या इक्वेशन मध्ये टाकलं असतं. पॉइंट्स ऑन द कर्व आहे तर मैंने क्या किया, कर्व के इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट किया. मी काय केलं त्याला कर्वच्या इक्वेशन मध्ये सब्स्टिट्यूट केलं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड the equation of tangent. Find the equation of tangent. Easy question है. To the curve y is equals to, ये curve है okay अपना, x square into sine of 1/x, x square into sine of 1/x, comma where x not equal to 0 and is equals to 0 when x is equals to 0. ठीक है. सो फॉर सच क्वेश्चंस तुमको डिफरेंशिएशनची फर्स्ट प्रिंसिपल पण तुम्ही वापरू शकता ऍक्च्युअली. कोई तुमको रोकटोक करने वाला नहीं है. ठीक है. यू कैन ऑलवेज यूज डिफरेंशिएशन चा फर्स्ट प्रिंसिपल. और वो ज्यादा बेटर भी है तुमको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना, कारण की का बरं सांगतो पहा मी. सो काय म्हटलंय त्यांनी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टँजंट टू द कर्व ॲट द ओरिजिन. टँजंट एक लाइन है, लाइनचं इक्वेशन काढायला काय लागतं, स्लोप अँड पॉइंट. So we have point origin, we just need to find the slope. अब y is equals to x square into sine of 1/x. इसको डेरिवेट करना होगा तो तुम्ही u into v लावाल. फाइन, that is also fine, but हे पण करू शकता तुम्ही. Limit h tends to 0 of f of x plus h minus f of h upon h. कर सकते हो. I can do that, right? ठीक है. पण आता इथे h 0 के तरफ ही जा रहा है तो बेसिकली दिस विल बी सेम इन टर्म्स ऑफ h. सो 0 प्लस h विल बी h. तब मी याला कसं लिहिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/h. ये तो 0 ही हो गया तुम्हारा डायरेक्ट, माइनस 0 अपॉन h. ओके. सो लिमिट, कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की, काहीच गरज नहीं ऐसा करायची. यू कैन डायरेक्ट डिफरेंशिएट, u into v लगा, तुमको वो आसान पड़ रहा होगा तो. आई एम जस्ट शोइंग यू वन मोर मेथड टू फाइंड डेरिवेटिव्स विच यू ऑलरेडी नो. ऐसा कुछ कहीं भी रोक टोक नहीं है. सो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h into sine of 1/h, h into sine of 1/h. अगर मैंने h को 0 डाल दिया, लिमिट का बेसिक रूल खतरा है नहीं अपने को, सो वी गेट 0. स्लोप dy by dx is 0. स्लोप ही 0 आ गया, पॉइंट 0 है तो इक्वेशन ऑफ लाइन का सराइल y minus 0 is equals to 0 into x minus 0. Slope point form. Point was origin, slope was 0. What we get is y is equals to 0. This is the equation of tangent. काय मिळालं मला, y is equals to 0. Simple equation of tangent. Equation of tangent जो चाहिए था अपने को basically. Next question. Find the point. एकच point म्हटलंय त्यांनी. Find the point on the curve
मतलब वो पॉइंट कर्वर राहील 3x square minus 4y square is equals to 72 hyperbola अपना which is nearest to the line 3x plus 2y plus 1 is equals to 0, which is nearest to the line 3x plus 2y plus 1 is equals to 0. पहले तो लाइन एंड हाइपरबोलाचा डायग्राम काढून घेऊ. देखते तो है लाइन कैसी आएगी. अगर मैंने लाइन के इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 0 डाला तो y आता मेरा -1/2. y का आया था माझा -1/2 एंड अगर मैंने इधर पॉइंट y के जगह 0 डाला तो मेरा -1/3 आ रहा. सो पॉइंट इथे कुठेतरी असतील यार. 1/2 -1 असं काहीतरी येणार. ये और पास रहेगा. तर इथे कुठेतरी 1/2 घेऊन घेऊ आपण और इधर कहीं तो भी 1/3 ले लेते हैं. तर that is minus, दोन्ही minus, so this will be your line. Okay, this will be your line passing through these 2 points. लाइन काढली मी, अजून काहीच नाही केलं. I just drew the line. ये लाइन का इक्वेशन है 3x plus 2y plus 1 is equals to 0. बचपन में जो पढ़ते थे अपन की लाइन को कैसे ड्रॉ करना है नंबर्स म्हणजे कोऑर्डिनेट एक्सिस वर. हायपरबोला will be like this. हाइपरबोला ऐसा कुछ तो भी दिखेगा. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, फिर से पढ़ लेते. फाइंड अ पॉइंट on the curve 3x square minus 4y square is equal to 32, which is nearest to the line. To find the shortest distance from a point to a line अपन perpendicular distance काढतो. So for example ये एक point हो गया, ये एक point हो गया, ये एक point हो गया. So what we do is we always find the perpendicular distance. And ये point पे मैं एक tangent draw कर रहा हूँ अब. यहाँ पे एक और ये perpendicular distance पे और इस point पे एक tangent. इससे क्या होगा कि जर मी त्या टँजेंटचं इक्वेशन काढलं और दोनों लाइन्स के बीच का डिस्टेंस निकाला या वो पॉइंट निकाल के दोनों इसके डिस्टेंस निकाला म्हणजे एक टँजेंट को नाम दे देते अपन L1 और एक टँजेंट को नाम देते थे L2 किंवा T1 आणि T2 देऊ, जास्त सोपी पडेल. T1 और ये हो गया तुम्हारा T2. सो T1 पासून 3x plus 2y plus 1 का डिस्टेंस ज्यादा ये है कि T2 से ये है तेच काढायचं आहे, नियरेस्टच काढायचं आहे ना आपल्याला. ओके, सो व्हॉट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इज T1 आणि T2 च्या सगळ्यात जवळचा डिस्टन्स. सो आयदर यू कॅन फाइंड डिस्टन्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स व्हिच यू ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट, और यू फाइंड अ पॉइंट, जो पॉइंट एक्चुअल निकालना है अपने को टू फाइंड अ डिस्टन्स. सो लेट्स सी काय काय करू शकतो आपण. अब 3x plus 2y plus 1 का जो स्लोप रहेगा वही मेरा tangent 1 और tangent 2 का भी स्लोप रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पैरेलल है. पैरेलल नहीं है तर तुमचं डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करू शकत तुम्ही. अदरवाइज देयर विल बी अ सर्टन पॉइंट जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट होंगे, विच इज मतलब अपने लिए नहीं है वो. वी नीड देम पैरेलल. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, स्लोप ऑफ 3x plus 2y plus 1 is equals to 0 is -3/2. Minus coefficient of x upon coefficient of y is -3/2. ठीक है. अब कंसिडर कर लेते हैं एक tangent. अपन tangent का कर्व ये कर लेंगे. देयर स्लोप ऑफ tangent is, कर्व को डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, कर्वला डिफरेंशिएट केलं. सो मुझे क्या मिला है 3 into 2x minus 4 into 2y dy by dx is equals to 0. So dy by dx is equals to, dy by dx इसको इधर लेके गए
और फिर नीचे ला लिया तो 6x अपॉन 8y, 6x अपॉन 8y विच इज 3/4. ठीक है, लेट्स कंसिडर, लेट x1 y1 be a point on the curve. ठीक है, be a point on the curve. अब therefore dy by dx is equals to 3x1 4y1, क्योंकि पॉइंट ऑन द कर्व है जहां पे वो टेंजेंट है, एंड ये डिसाइड किया है कि ये -3/2 आएगा. क्यों? बिकॉज आवर टेंजेंट का स्लोप एंड इस ये लाइन का स्लोप सेम रहेंगे बिकॉज दे आर पैरेलल. सिंस लिख के रखो नहीं तो तुम भूल जाओगे. सिंस our tangent is parallel to the given line. Since our tangent is parallel to the given line. Clear? अपनी tangent parallel है इसलिए मैंने डायरेक्ट स्लोप 3/2 लिखा. आता therefore ये 3 और 3 गया, 4 उधर गया, इथे 4 एक डाला, कैंसिल झालं. x1 upon y1 is equals to -2. x1 upon y1 is equals to -2. तो x1 is equals to -2y1 ऐसे लिख रहा हूं मैं. Now this x1 comma y1, अब x1 comma y1 lies on the slope, sorry curve, lies on the curve, lies on the slope कैसे, lies on the curve. Therefore मैं इसको ऐसे लिखूंगा कर्व को 3x1 square minus 7y1 square is equals to 72. Sorry 4y1 है ना, 4y1 square is equals to 72. x1 के जगह मैं -2y1 डाल रहा हूँ, so 3 into -2y1 whole square minus 4y1 square is equals to 72. What we get is 3 into 4, 12y1 square minus 4y1 square is equals to 72. So 8y1 square is equals to 72. y1 square is equals to 9. तो y1 is equals to +-3. 2 पॉइंट्स आने ही आने हैं. ठीक है, 2 पॉइंट्स यायचेच कारण की अपने को उसमें से पॉइंट ढूंढना है जो नियरेस्ट है. सो व्हाट वी गेट इज y1 is equals to +-3. अगर मैंने y1 में +-3 डाल दिया इधर ये वाले इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 दे दिया मैंने, और इसको y1 में एक बार +3 डाला तो -6 आएगा, और -3 डाला तो +6 आएगा. Therefore the points are अगर मैंने +3 डाला तो -6 आ रहा, -6,3, एंड अगर मैंने -3 डाला तो +6 आएगा, 6,-3. करेक्ट. अब कौन सा पॉइंट सगळ्यात जवळ आहे लाइन से? हाउ डू यू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड a line is perpendicular distance formula. Therefore using perpendicular distance formula क्या मिलता मुझे? d is equals to mod of ax1 plus by1 plus c upon under root of a square plus b square. करेक्ट. सो लाइन का है अपनी, मैंने अगर 11th स्टैंडर्ड की ट्रिक याद होगी तो ठीक है, नहीं भी याद होगी तो मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है सर. लाइन के कोएफिशिएंट्स वैसे के वैसे ही लिखना. लाइन के कोएफिशिएंट क्या है? 3 2 1, थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के 3 इंटू, ठीक है, फिर कोएफिशिएंट या मधला साइन कौन सा है? +3. सो ये लाइन है अपनी 3x plus 2y plus 1 is equals to 0. लाइन के कोएफिशिएंट्स 3 इंटू तसंच लिहायचं प्लस 2 इंटू +1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वेअर प्लस 2 स्क्वेअर इतना लिख देना. मग पॉइंट बघायचा, फिर पॉइंट की तरफ भागना. सो पहला पॉइंट इज -6, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखता हूं, -6 प्लस 2 इंटू
2 into 0.3. So what will be the answer? यहाँ पे आएगा 9 plus 4 root 13. So 11 minus 18 plus 6 plus 1. Minus 18 plus 1 will be minus 11. Sorry, mod और हमारा distance है, तो it will be 11 upon root 13. Root 13 is between 3 and 4. So 11 divided by root 13 will be somewhat 3 point के आसपास, approximately 3. Approximately आंसर क्या आता था? 3. ठीक है, दूसरी लाइन, दूसरा पॉइंट, d is equals to mod of 3 into जगह छोड़ना plus 2 into जगह छोड़ देना plus 1 upon under root of 3 square plus 2 square. सेकेंड पॉइंट क्या था आपका? 6 minus 3. 6 minus 3 is equals to 18 minus 6 plus 1. 18 minus 6 is 12. 12 plus 1 is 13 by root 13, which is equals to root 13. Root 13 चा आंसर काय असतं आपलं? 3.6 के आसपास, approximately 3.6. So which is the point nearest to अपना वाला point, म्हणजे अपनी लाइन? -6,3. 3 and 3.6 मधला जो फरक आहे, therefore nearest point is -6,3. Nearest point is -6,3, and that is your answer. Okay, कुछ डाउट्स हो गए तो you can definitely ask me.